मंदाकिनी टाइम्स की सभी छोटी बड़ी खबरों के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धनाभाव व मानसिक तनाव के चलते एक छात्र ने अपनी आत्महत्या कर ली। पूरा मामला जनपद बांदा के बबेरू थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भदेदू का है, जहां पर आफतोष पटेल ने जिसकी उम्र 23 वर्ष है, वो तनाव में आकर के उसने आत्महत्या कर ली। वहीं पिता ने बताया कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही धन के अभाव के चलते, आर्थिक तंगी के चलते उसने अपनी जान को खो दिया। जनपद बांदा से नथु पटेल की रिपोर्ट। आर्थिक तंगी थी और पढ़ाई भी जारी थी उसकी। इस पैसा मांग रहा था पढ़ाई के लिए, तो व्यवस्था न होने के कारण कुछ मानसिक उलझन थी। कहाँ पे फांसी लगाया था? घर पे खेत में? ये घर टहल वहल के आया है अपना देख हो के, और यहीं घर में अपना फांसी लगा लिया। कहाँ खेत पे गया था? हाँ, खेत टहल वहल के आया है। खेत में व्यवस्था सही नहीं थी? नहीं, व्यवस्था नहीं, व्यवस्था चरमराई हुई है। अच्छा, क्या कुछ कर्ज था क्या? कर्ज तो है ही है। बैंक का कितना है? बैंक का लगभग 2.5 लाख है। 2.5 लाख बैंक? किसान क्रेडिट कार्ड का। अच्छा, और सूदखोरों का कितना था? सूदखोरों का भी है, लगभग 50 के आसपास है। क्या बैंक वाले तंग करते थे क्या? बैंक वाले तंग कर रहे हैं, फसल अच्छी होने के कारण रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। जो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी आता है वो भी काटा जा रहा है। क्या मौत के कारण यही हो सकता है? बिल्कुल यही है। कहाँ रहते हैं? ग्राम भदेदू। मृतक कौन है तुम्हारे? लड़का। क्या करते थे? जी। अच्छा, क्या हुआ था? पैसा मांग रहा था पढ़ने के लिए, तो पैसा नहीं था। हमने कहा कि किसी से मांग कर देंगे। अच्छा, मौत का क्या कारण हो सकता है? बस श्रीमान जी है, फसल न होने कारण। फसल न होने के कारण? जी। आर्थिक तंगी? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता तो भदेदू अंतर्गत थाना बबेरू के अंतर्गत में रहता हूँ। अच्छा, मृतक कौन है आपके? मृतक हमारे गांव के हैं, रिश्ते में साले लगते हैं। क्या हुआ था? मृतक देखिए किसान परिवार से हैं। उनके पिताजी पूरी तरह से किसानी पर निर्भर हैं। वो अपने पिताजी के साथ में किसानी के कार्यों में हाथ बटाते थे, साथ साथ में वो एग्रीकल्चर बीएससी की पढ़ाई भी कर रहे थे, जिसके लिए उनको पैसे रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। हाल ही में वो बांदा से चल करके खेती किसानी में कार बंटवाने गए थे। इसके बाद उन्होंने पिताजी से पैसे की मांग किया कि मुझे जाना है, कुछ तैयारी करना है, पेपर हैं, जिसके लिए पिताजी ने कहा कि बेटा मेरे पास पहले से बैंक का लगभग 2.5 लाख कर्ज है, साहूकारों का भी लाखों रुपए कर्ज है, इसके बावजूद मैं चल के कुछ ना कुछ व्यवस्था इधर उधर से बनाऊंगा। वो लगे थे पैसे मांगने में, इधर उधर गए, रिश्तेदारों के पास गए, व्यवस्था नहीं बनी। अंत में उन्होंने लड़के को कहा कि अभी 2-4 दिन आप रुको और हम कहीं से व्यवस्था बना के देंगे। खेत खलियान में गए तो अन्ना जानवरों ने कुछ फसलें भी चट कर दिया था। तरह तरह की उसको मानसिक तनाव रहता था। पिताजी से भी कहा कि पिताजी कैसे हो पाएगा, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, आपके खेती किसानी से कुछ फायदा भी नहीं हो पा रहा, परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। अधिकारियों को ये बताया था? जी, जब ये बैंक के केंद्र सरकार के जो किसान सम्मान निधि है वो पैसा आता था, उससे वो पढ़ाई का भरण पोषण करता था। लेकिन
हाल ही में बैंकों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, क्या कैसा जबरदस्ती का, कि बिना किसान को भुगता को बताए हुए उस पैसे को अपने ऋण में काटना शुरू कर दिया है, जिससे तनाव में रहते थे। अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की गई। तरफ से जी। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो ये बैंक की प्रक्रिया है, पहले नंबर पर जो सरकार के तरफ से किसानों को थोड़ी बहुत धनराशि मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है, तो सीधे सीधे किसानों को मिलना चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी लोन में उसे कटिंग नहीं होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। और साथ में इस दैनिक किसानों की जो इस तरह आत्महत्याएं हो रही, नौजवान मर रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, तो ऐसा कोई विधान हो, ऐसा कोई नियम लागू हो कि जो पढ़ना चाहता है उसके लिए सब्सिडी करे, और सरकार एक ऐसी कानून व्यवस्था बना करके कि किसानों को किसी तरह से कुछ लाभ पहुंचाए, जिससे ये आत्महत्याएं बुंदेलखंड में बंद हो सके। आज कहाँ लाए हैं? आज हम लोग बांदा के मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस में आए हुए हैं। यहाँ से पीएम करवाने के बाद इस बाड़ी को लेकर के गाँव जाएंगे।